परमेश्वर यीशु, हम आज के वचन को तेरे हाथ में देते हैं प्रभु। इस वचन को दोहराई तलवार के समान आने दे प्रभु, जो हमारे हृदय में ही नहीं जाए पर हमारे जीवन को भी बदले प्रभु। मैं मांगती हूँ परमेश्वर की हमारे इस वचन के द्वारा परमेश्वर लोगों को प्रकटीकरण मिले, अनुग्रह मिले। परमेश्वर उन्हें ताकत दे कि वो उस वचन पर चल सके प्रभु। उनके दिमाग को खोल दे प्रभु। परमेश्वर अगर कोई भी चीज़ उन्हें इस वचन को अपने अंदर लेने से रोक रही है तो यीशु के नाम से वो चीज़ टूट जाए प्रभु। परमेश्वर उनके हृदय को एक कोमल ज़मीन बना जहाँ पे ये वचन का बीज हम बो सके और वहाँ पे वो बीज बड़ा पेड़ बन के फल लग सके प्रभु। इनके जीवन से 100 गुना फल ये पाए प्रभु। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, आमेन। शैतान इस वचन को चुरा ना पाए, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। आज जो हमारा शुरू होने वाला है, आप विश्वास नहीं करोगे, ये वचन आने के पहले जो फाइट थी, आज पहला न्याय के ऊपर ये वचन है। मैंने कहा था कि मूसा ने क्या क्या, मेरे पे थोड़ा बैकग्राउंड दे रही हूँ, चलो बैकग्राउंड के लिए रेडी हो। बैकग्राउंड के लिए क्या हुआ था, मूसा गया, परमेश्वर ने मूसा को बोला कि फ़ारो राजा के पास तू जा, और फ़ारो राजा के पास जाने के बाद उसे बोल कि भाई हमारे लोगों को जाने दे, मरुभूमि में हमें आराधना करनी है 3 दिन के लिए। फ़ारो राजा ने उसकी बात नहीं मानी और फ़ारो राजा ने अपने इजरायली लोगों के ऊपर और कठोर परिश्रम उनके ऊपर दिए, उनको ईंटें बनाने का काम दिया। और ईंटें बनाने के लिए जो घास लगती है वो क्या बोला कि तू जाके ढूंढ के लाओ, पर ईंटें उतनी ही बननी चाहिए। और जितना ज़्यादा प्रेशर वो डालता गया, मतलब अभी छुटकारा करीब है तो शैतान भी प्रेशर ज़्यादा डालने लगा। समझ में आ रहा है? हमेशा ये बात ध्यान में रखना, जब भी तुम्हारा छुटकारा करीब होगा, जब भी तुम्हारा आशीष करीब होगा, शैतान कहीं ना कहीं से प्रेशर आपके ऊपर ज़्यादा डालेगा। आप बोलोगे जो लोग तुमसे अच्छे बात करते हैं वो अचानक तुम्हें मारने पे उठ जाएंगे, तुम्हें पता नहीं चलेगा क्यों। क्योंकि तुम्हारे घर वालों को, तुम्हारे काम के लोगों को, जो तुम्हारे करीब है, शैतान उनको इस्तेमाल करता है तुम्हारे विरुद्ध। समझ में आ रहा है? और अब परमेश्वर ने क्या बोला, फ़ारो राजा ने अब मैंने लास्ट टाइम बताया था कि फ़ारो राजा ने बोला हारून को जाके, हारून और मूसा गया, उन्होंने लाठी फेंकी और वो लाठी सांप बन गई। तो फ़ारो राजा ने क्या बोला कि भाई सांप बन गया, ठीक है, बट ये जो उसके जो मैजिशियंस थे, उसके जो जादूगर थे फ़ारो राजा ने अपने जादूगरों को बुला के बोला कि भाई तुम भी जादू करके इस लाठी को क्या बनाओ, सांप बनाओ। उन्होंने लाठी फेंकी और वो भी सांप बन गए। पर हारून का जो सांप था, जो मूसा ने जो लाठी फेंकी थी, उसका जो सांप बना था, उस सांप ने उन जादूगरों के सांपों को खा लिया। ठीक है, तो अब क्या हुआ, फ़ारो राजा को ये बहुत कुछ बड़ा चमत्कार लगा नहीं, उसे अपने दिल पे लिया नहीं। और परमेश्वर ने फ़ारो राजा को पहले ही बोल के रखा था कि मैं फ़ारो का हृदय जो है वो कठोर करूँगा, ताकि वो बड़े बड़े चमत्कार इजरायली लोग देख सके और मिस्र के देश के लोग देख सके। तो कई बार सब आप लोगों को कई बार छुट्टी चाहिए होती है और आपको बॉस छुट्टी नहीं देता है, तो आप तरस जाते हो ना, यार मुझे छुट्टी चाहिए। बट परमेश्वर कुछ ऐसा चमत्कार करता है आपके बॉस के हृदय में, फिर कार्य करता है कि बॉस आपको छोड़ता है। हालेलुया। कुछ तो ऐसा हो जाता है जजमेंट, जब न्याय आता है तो कि बॉस बोलेगा भाई तू जा। और अब वैसे न्याय, परमेश्वर ने कहा कि मैंने छोटी चीज़ तुझे दिखाई, पर तूने उसको विश्वास नहीं किया और तूने उसे तुच्छ लेखा। मतलब क्या डिस्पाइस किया उसने हार्ट में, क्या फालतू मिरेकल, मेरे भी जादूगर कर सकते, क्या तूने लाठी पे की सांप बन गया तो मेरे भी जादूगर ने लाठी पे की सांप बन गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। परमेश्वर ने बोला बेटा मैंने तेरा हृदय जानबूझ के कठोर किया है, क्योंकि तेरे जादूगरों के पास जो ताकत नहीं है ना, वो मेरे पास ताकत है और वो मुझे तुझे दिखानी है। ठीक है, तो अब हम आगे जाने वाले हैं। ठीक है, अब मैं वचन पढ़ने वाली हूँ और फिर मैं तीनों इसमें वचन पढ़ने वाली हूँ और फिर मैं उसका अर्थ समझाने वाली हूँ। ठीक है, पहले मैं इंग्लिश में पढ़ूंगी, आप लोग फटाफट निर्गमन 7:14 से 24 खोलिए। निर्गमन मराठीमध्ये निर्गम 7:14 ते 24।
हिंदी में निर्गमन 7:14 से 24, एक्सोडस 7:14-24। मैं इंग्लिश में पढ़ रही हूँ, तब तक आप हिंदी में अपना इसमें पढ़ सकते हो। द प्लेग ऑफ ब्लड। Then the Lord said to Moses, Pharaoh's heart is unyielding. He refuses to let go. He refuses to let the people go. Go to Pharaoh in the morning as he goes out to the river. Confront him on the bank of the Nile and take in your hand the staff that was changed into snake. Then say to him, the Lord, the God of the Hebrews, has sent me to say to you, let my people go, so that they may worship me in the wilderness. But until now you have not listened. This is what the Lord says. By this you will know that I am the Lord. With the staff that is in my hand, I will strike the water of the Nile, and it will be changed into the blood. The fish in the Nile will die, and the river will stink. The Egyptians will not be able to drink its water. Lord said to Moses, tell Aaron, take your staff and stretch out your hand over the waters of Egypt, over the streams and canal, over the ponds and all the reservoirs, and they will turn to blood. Blood will be everywhere in Egypt, even in vessels of wood and stone. Moses and Aaron did just as the Lord had commanded. He raised his staff in the presence of Pharaoh and his official and struck the water of the Nile, and all the water was changed into blood. The fish in the Nile died, and river smelled so bad that the Egyptians could not drink its water. Blood was everywhere in Egypt. But the Egyptian magicians did the same thing by their secret arts, and Pharaoh's heart became hard. He would not listen to Moses and Aaron, just as the Lord had said. Instead, he turned and went to his palace and did not even take this to heart. And all the Egyptians dug along the Nile to get drinking water, because they could not drink the water of the river. अब मैं मराठी में पढ़ रही हूँ और बाद में हिंदी में। निर्गम 7:14 पाण्याचे रक्त होते। मग परमेश्वर मोशेला म्हणाला, फॅरोचे मन कठीण झाले आहे, तो इस्रायल लोकांना जाऊ देत नाही. उद्या सकाळी फॅरो नदीवर जाईल. तू साप झालेली काठी बरोबर घे आणि नाईल नदीची काठी त्याला भेटावयास जा. त्याला असे सांग, इब्री म्हणजे इस्रायल लोकांचा देव परमेश्वर याने मला तुझ्याकडे पाठवले आहे व त्याच्या लोकांना त्याची उपासना कराव्यास रानात जाऊ दे, असे तुला सांगण्यास मला बजावले आहे. आतापर्यंत तू परमेश्वराचे ऐकले नाहीस. तेव्हा परमेश्वर म्हणतो की मी परमेश्वर आहे हे त्याला अशावरून कळेल. मी नाईल नदीच्या पाण्यावर या माझ्या हातातील काठीने तडाखा मारीन, तेव्हा नदीच्या पाण्याचे रक्त होईल. मग पाण्यातील सर्व मासे मरतील. नदीला घाण सुटेल आणि मिसरचे लोक नदीचे पाणी पिऊ शकणार नाहीत. परमेश्वर मोशेला म्हणाला, आपली काठी मिसरमधील नद्या, नाले, तलाव व जेथे पाणी भरून ठेवतात त्या जागेवर उगारण्यास अहरोनास सांग, म्हणजे त्याने तसे केल्यावर सर्व पाण्याचे रक्त होईल. घरातील लाकड्यांच्या व दगडांच्या भांड्यात भरलेले पाणी देखील रक्त होईल. तेव्हा मोशे व अहरोन यांनी परमेश्वराने सांगितल्याप्रमाणे केले. अहरोनाने आपली काठी उगारली, नाईल नदीवर मारली. त्याने हे फॅरो व त्याचे अधिकारी यांच्या समोर केले. तेव्हा नदीतल्या सर्व पाण्याचे रक्त झाले. नदीतले मासे मेले व तिला घाण सुटली. त्यामुळे मिसरचे लोक नदीचे पाणी पिऊ शकत नव्हते. अवघ्या मिसरभर रक्त झाले.
मिसरच्या जादूगरांनी आपल्या मंत्रतंत्राच्या जोरावर तसेच केले. तेव्हा परमेश्वराने सांगितल्याप्रमाणे फॅरोचे मन कठीण झाले. मोशे व अरोन यांनी केलेल्या चमत्काराकडे फॅरोने लक्ष दिले नाही. तो मग फिरला व आपल्या घरी निघून गेला. मिसरच्या लोकांना नदीचे पाणी पिवेना म्हणून त्यांनी पिण्याचे पाण्यासाठी झरे खणले. एक काम करा ना, कोणीतरी आज जाऊन रंजना आज जाऊन दरवाजा लाव. निर्गमन 7:14-24. अब जो मैं पढ़ने वाली हूँ, ओके, अब मैं आपको स्टोरी समझाने वाली हूँ और फिर हम उसके ऊपर देखेंगे क्या हुआ. ओके, अब होता क्या है देखो. निर्गमन 7:14-24. पानी का खून बनना. तब यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, फिरौन हट पकड़े हुए है. फिरौन लोगों को जाने से मना करता है. सवेरे फिरौन नदी पर जाएगा और उसके साथ नील नदी के किनारे जाओ. उस लाठी को अपने साथ ले लो जो सांप बनी थी. अब परमेश्वर ने क्या कहा, स्टोरी बता रही हूँ, वचन पढ़ के स्टोरी बता रही हूँ. परमेश्वर ने क्या कहा, परमेश्वर ने बोला एक काम कर भाई, ये तो सांप बनने के बाद वो चमत्कार उसके जादूगरों ने भी किया, हारून ने भी किया, उसकी लाठी पे की सांप बन गए. हारून के सांप ने इनके सांपों को खा लिया, पर फैरो के राजा का मन पिघला नहीं. तो अब परमेश्वर ने क्या बोला, एक काम करो, अब मैं न्याय देना चालू करूंगा इसके ऊपर, फैरो राजा के ऊपर, पर मैं उसका हृदय कठिन करूंगा. तो अब क्या करता है परमेश्वर, बोलता है मूसा और हारून को कि सुबह सुबह फैरो राजा नील नदी के पास जाता है. नील नदी अभी भी मिस्र देश में नाइल नदी है. ओके, इंग्लिश में नाइल, हिंदी में नील और मराठी में नाइल. ये क्या है, नदी है. और अभी भी अगर आप देखोगे, अभी भी ये नदी एग्जिस्ट करती है, अभी भी ये नदी है. ठीक है, ये नदी कहाँ पे है, मिस्र देश में है, इजिप्ट में है. ठीक है, ये नदी सबसे इंपॉर्टेंट नदी थी. और परमेश्वर ने क्या कहा फैरो को कि जा, नदी के पास फैरो राजा मिलेगा. मूसा और हारून को बोला कि तुम लोग जाओ और नदी के पास तुम्हें कौन मिलेगा, फैरो राजा मिलेगा. फैरो राजा को बोलो कि देखो मैंने तुझे बोला है तू मेरे लोगों को छोड़, ठीक है, पर अगर तूने मेरे लोगों को नहीं छोड़ा तो मैं इस नदी के ऊपर इस लाठी को मारूंगा और ये नदी का सारा पानी खून में बदल जाएगा. समझ में आ रहा है. अब देखो मैं पढ़ रही हूँ. तब यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, फिरौन हट पकड़े हुए है. फिरौन लोगों को जाने से मना करता है. सवेरे फिरौन नदी पर जाएगा, उसके साथ नील नदी के किनारे जाओ. उसे लाठी को अपने साथ ले लो जो सांप बनी थी. उससे यह कहो, हिब्रू लोगों के परमेश्वर यहोवा ने हमको तेरे पास भेजा है. यहोवा ने मुझे तुमसे यह कहने को कहा है कि मेरे लोगों को मेरी उपासना करने के लिए मरुभूमि में जाने दो. तुमने अभी तक यहोवा की बात पर कान नहीं दिया. तो मूसा और हारून जाके बोलते हैं, तूने कहा, हमने कहा है ना तुझे, हमारे परमेश्वर ने कहा है कि हमें मरुभूमि में जाके आराधना करने दे, बलि चढ़ाने दे, पर तूने मेरे परमेश्वर का सुन के अनसुना किया है. तो अब देख मैं क्या करता हूँ. अब देखो 17वां वचन. इसलिए यहोवा कहता है कि मैं ऐसा करूंगा जिससे तुम जानोगे कि मैं यहोवा हूँ. अब हो क्या रहा था, फैरो राजा को यकीन ही नहीं था कि कोई परमेश्वर है. फैरो राजा को लगता था कि उसका परमेश्वर ही, उसका भगवान ही परमेश्वर है. समझ में आ रहा है. और इब्रानी लोग जो थे, यहूदी लोग, इजरायली लोग जो थे, उसका परमेश्वर जो है वो सच्चा परमेश्वर है. समझ में आ रहा है. तो परमेश्वर को, ये जो फैरो राजा था, ये अपने भगवान को मानता था और वो बोलता था कि मेरा भगवान है, मैं किसी और भगवान को नहीं जानता. इजराइल का परमेश्वर कौन है मैं नहीं जानता. इसीलिए परमेश्वर ने प्लान किया कि मुझे फैरो को बताना है कि मैं कौन हूँ. ठीक है, इसलिए यहोवा कहता है कि मैं ऐसा करूँगा जिससे तुम जानोगे कि मैं यहोवा हूँ, जो मैं अपने हाथ की इस लाठी को लेकर नील नदी के पानी पर मारूंगा और नील नदी खून में बदल जाएगी. क्या करूँगा, मेरी जो लाठी थी जो नीचे डाल के सांप बन गई, वही लाठी में लूँगा. वो लाठी में क्या है, अभिषेक है.
वही लाठी मैं कहाँ मारूंगा? नील नदी के पानी के ऊपर मारूंगा, और नील नदी का पानी क्या होगा? खून में बदल जाएगा। आपने कोई भी नदी देखी है? आपने कभी भी नदी देखी है? आप इमेजिन करो, एक नदी के सामने आप गए हो और परमेश्वर ने मूसा के हाथ में, हारून के हाथ में लाठी दी है, और एक लाठी वो मारते पानी के ऊपर और वो नदी कभी खून में बदल गई। आप वसई क्रीक देखा है आपने? वसई के यहाँ पे जो कभी देखा है आपने? वहाँ पे मारा है? चलो माइंड की चौपाटी ले लो। यहाँ पे अगर यहाँ पे मैंने मारा और पूरा का पूरा पानी खून में बदल गया तो क्या दिखेगा आपको? कैसे लगेगा? डर लगेगा ना। आगे देखो, तब नील नदियों की मछली, देखो, इसलिए यहोवा कहता है कि मैं ऐसा करूंगा जिससे तुम जानोगे कि मैं यहोवा हूँ, जो मैं अपने हाथ की इस लाठी को लेकर नील नदी के पानी पर मारूंगा और नील नदी खून में बदल जाएगी। तब नील नदी की मछलियां मर जाएंगी और नदी से दुर्गंध आने लगेगी और मिस्र लोग नदी से पानी ना पी पाएंगे। परमेश्वर ने क्या बोला? मैं नील नदी के ऊपर, मूसा और हारून ने बोला मैं नील नदी के ऊपर मारूंगा, नील नदी खून में बदल जाएगी और लोग पानी पी नहीं सकेंगे। समझ में आ रहा है? अब यहोवा ने मूसा को यह आदेश दिया, हारून से कह कि वह नदियों, नहरों, झीलों तथा तालाबों, सभी स्थानों पर जहाँ मिस्र के पानी एकत्र करते हैं, अपने हाथ की लाठी को बढ़ाए। जब वह ऐसा करेगा तो सारा जल खून में बदल जाएगा। हारून को क्या बोला कि तू नील नदी के ऊपर मार, जहां जहां पर पानी है अब वो खून में बदल जाएगा। नील नदी का पानी खून में बदल जाएगा और पत्थर के घड़ों का पानी भी खून में बदल जाएगा। मतलब उनके घरों में, अगर पत्थर में, हम लोग पता है ना पहले के ज़माने में हमारे जैसे भांडा नहीं होता था, वहाँ पे ऐसे टब नहीं होते थे पानी भरने के लिए, उनके यहाँ पे पत्थर के घड़े बना के रखते थे वो लोग। पता है ना आपको? ब्रिम क्या आपको पता है वो ये घड़े क्या ना, मडके रांजण मडके असायचे, ठीक आहे। सो कानाचं हे माहिती आहे ना आपल्याला, द्राक्ष रस, हाँ, पानी इसमें बदला तो क्या था? वो घड़े थे, ठीक है। तो वहां पर पानी भरा था। परमेश्वर ने कहा जहां पर मटके भी भरे हुए हैं या घड़े भी भरे हुए हैं घर में, वो भी खून में बदल जाएंगे। अगर वॉशिंग मशीन है आपके घर में, उसमें पानी भर के रखा है, वॉशिंग मशीन का पानी भी खून। हमारे यहाँ पे तो टब भी है ऊपर और नीचे भी बाल्टी भर के रखते हैं, तो हम वो भी खून हो जाता है ना। और हमारा टब, उसमें फिर अपने को धोना पड़ता। मेरे बाप ने बोला कि बाबा पानी का टंकी भी खून से भरा होता। उस टाइम पे टंकी नहीं लगाते थे, इसलिए सब लोग जाके नदी पे नहाना रहते थे, टंकी नहीं थी। हाँ, अगर हमारे यहाँ पे आता, हमारे इधर पता है क्या, टैंकर खड़े रहते हैं पानी के, वो टैंकर नदी, इधर देखो, पागल नहीं हूँ मैं, सच बोल रही हूँ। अगर हमारे टाइम पे ऐसा हुआ होता ना, तो हमारे यहाँ पे पता है, ये टैंकर, वो टैंकर, नीलकमल टैंकर, ये टैंकर, वो टैंकर, चलो टैंकर के अंदर पानी डालने के लिए खून डालेगा वो। किसी के सोसाइटी में पानी नहीं आ रहा, वो टैंकर का पानी भी खून में बदल गया, स्विमिंग पूल का पानी भी खून में बदल गया। आप सोचो, इमेजिन करो क्या स्टेट होगी लोगों की। आप इतना आसानी से बता रहे हैं, ये रियल में हुआ है, ये मिस्र में एक्चुअल में हुआ है ये लोगों के घर में। घर का पानी बदल गया खून में। मतलब वो क्या पिएंगे? इतना बड़ा जजमेंट आया। और जजमेंट किसके वजह से आया? ये देखो, एक व्यक्ति की गलती के वजह से। देखो, हमेशा देखो, एक व्यक्ति गलती करेगा पर भुगतना सबको पड़ेगा। समझ में आ रहा है? इसलिए मैं बोलती हूँ, कई बार अपने बच्चों को संभाल के रखो कि उनके वजह से आपके ऊपर श्राप ना आ जाए कि आपके पूरा परिवार नरक में जाए। समझ में आ रहा है? इसलिए संभाल के रहो। परमेश्वर ये नहीं देखता है कि भाई कौन क्या है। एक आदमी ने गलती की ना, सबको भुगतना पड़ेगा। वहां पे गलती किसकी थी? फैरो राजा की गलती थी। भुगतना किसको पड़ा? पूरे मिस्र देश को भुगतना पड़ा। समझ में आ रहा है? मम्मी पापा, अपने बच्चों को काबू में रखो।
यहोवा ने अभी देखो आगे 19वां वचन हम देखेंगे। देखो ये कोई साधारण बात नहीं है। मिस्र देश में जो लोग वहां पर थे, वो लोगों के बॉटल भी अगर पानी के भरे होंगे ना, वो बॉटल भी क्या हो गए, अरे बाप रे, ये आ गया थक के बोलेगा मेरे को पानी दो, मैं ऐसा बॉटल देखूंगी, खून है बाबा तुझे क्या दूं वो बोलेगा नहीं भाई थैंक यू नीचे से, अरे नीचे की बिस्लरी भी है ना, ये केमिस्ट के यहाँ पे बिस्लरी बॉटल होते हैं ना, सब लोग उधर के पूरे बिस्लरी भी खून में बदल गई। इमेजिन क्या पानी पिएंगे, समुद्र का पानी पीना पड़ेगा, समुद्र का भी पानी। तो देखो क्या हुआ आगे देखो, जब वैसा करेगा तो सारा जल खून में बदल जाएगा, सारा पानी यहाँ तक कि लकड़ी और पत्थर के घड़ों का पानी भी खून में बदल जाएगा। मतलब सारे घर का भी पानी खून में, नाइल नदी का भी पानी खून में। अब देखो, अब और भी मजा है देखो। इसलिए मूसा और हारून ने यहोवा का जैसा आदेश था वैसे किया। उसने लाठी को उठाया और नील नदी के पानी पर मारा। उसने यह फिरौन और उसके अधिकारियों के सामने किया। फिर नदी का सारा जल खून में बदल गया। तो क्या किया, मूसा ने मारा, नदी का सारा पानी खून में बदल गया। नदी में मछलियां मर गई और नदी से दुर्गंध आने लगी। इसलिए मिस्री नदी से पानी नहीं पी सकते थे। मिस्री में सर्वत्र खून था। समझ में आ रहा है, हर जगह बॉटल में खून। बिस्लरी अगर उस टाइम पे बिस्लरी कंपनी होती है या जो भी पानी की कंपनी थी, पूरी कंपनी पूरी किसमें, खून में बदल जाती। ये इतना बड़ा जजमेंट है। से देखो हम लोग को ना हंसने आ रहा है क्योंकि हम सोच के हंस रहे हैं, पर जो एक्चुअल वो लोग वहां से उससे गुजरे हैं, हाँ, उनको क्या हुआ होगा, डर गए होंगे वो लोग। हर जगह खून, पता नहीं वो किस चीज का खून है, पर वो खून था। अब देखो हमारे फैरो राजा के जो जादूगर थे वो इतने होशियार थे कि उन्होंने और 6 मारा। देखो अभी जो बाकी के जलवल थे ना, जहां पर पानी नहीं बदला था, इसमें कुछ मिश्र नदी का पानी ये बन गया, पर बाकी जो कैनल पॉन्ड वो सब थे ना वहाँ पे, दूसरी नदियाँ वो नहीं बदली थी, वो वैसी थी। हाँ, तो हमारे वो जो जादूगर थे फैरो के, वो उनका दिमाग बहुत 7वें आसमान पर था। उन्होंने देखो क्या किया, जादूगरों ने अपनी जादूगरी दिखाई और उन्होंने भी वैसा ही किया। इसलिए फैरो ने मूसा और हारून को सुनने से इनकार कर दिया। मतलब बाकी के जो जल होगा ना, जो बचा हुआ, ये जादूगरों ने उस पानी को भी खून में बदल दिया। मतलब जो था वो भी गया। और इसलिए क्या हुआ कि मूसा को लगा कि जो फैरो राजा को लगा कि जो मूसा कर रहा है वो तो मेरे जादूगर भी कर सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। समझ में आया। परमेश्वर ने हृदय कठोर किया। परमेश्वर ने बोला पहले 2 तो तू कर पाएगा बेटा, पहले 2 या 3 तू कर पाएगा, बट आगे 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 जो मैं लेवल बढ़ाऊंगा ना, वो तू कर नहीं पाएगा, क्योंकि मैं परमेश्वर हूँ और तू शैतान है। तेरे पास लिमिटेड पावर है, मेरे पास सर्वत्र पावर है। समझ में आ रहा है। जादूगरों ने अपनी जादूगरी दिखाई और उन्होंने भी वैसा ही किया। इसलिए फैरो ने मूसा और हारून को सुनने से इनकार कर दिया। यह ठीक वैसा ही हुआ जैसे यहोवा ने कहा था। फिरौन मुड़ा और अपने घर चला गया। फिरौन ने मूसा और हारून ने जो कुछ किया उसकी उपेक्षा की। मिस्र नदी से पानी नहीं पी सकते थे, इसलिए पीने के लिए उन्होंने नदी के चारों ओर कुएं खोदे। अब कहाँ से पानी पिएंगे, सारा पानी ये पागल मूसा और हारून ने तो कर दिया, पर इन पागल जादूगरों ने भी क्या किया, अपनी जादू दिखाने के लिए जो बचे थे उनको भी, उस पानी को भी, हमको भी जादू दिखानी है। देखो जब एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, जब तुम्हारा घमंड तुम्हें लीड करता है ना, जब एक व्यक्ति के अंदर घमंड आता है ना, वो हमेशा मूर्खता भरी आदत चीजें करेगा। समझ में आ रहा है। जब भी एक व्यक्ति को हॉटी स्पिरिट गोज बिफोर अ फॉल, घमंड वाला जो आत्मा है ना कि अरे तूने करके दिखे हम भी दिखाएंगे, हमेशा घमंड गिरने के पहले घमंड आएगा। ये जादूगरों को क्या है, घमंड था कि हम भी जादू करके दिखा सकते कि हम कौन है। हुआ क्या,
सारा मिस्र का पानी खून में बदल गया। उनको पानी पीने के लिए पानी नहीं था। समझ में आ रहा है? और ये मिस्र मतलब इंग्लिश में कौन सी कंट्री? इजिप्ट। ये आज भी कंट्री है। समझ में आ रहा है? इजिप्ट आज भी कंट्री है। नाइल नदी वहां पर है। समझ में आ रहा है? ये कोई हवा में बातें नहीं हो रही, ये एक्चुअल कंट्री की बात हो रही है। समझ में आ रहा है? अब यहां से हमें क्या सीखना है? पहला पॉइंट लिखो। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहला वचन पॉइंट में जाने से पहले इधर देखो, समझो पहले। मुझे पता था ये तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करेगा, इसलिए मैंने लॉक कर दिया उसको। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जजमेंट, ये न्याय लाना परमेश्वर को क्यों जरूरी था? क्यों जरूरी था कि परमेश्वर ये न्याय लाए? उसके दो कारण थे। पहला कारण ये कि उसके जो इजरायली लोग थे, वो इजरायली लोग अब्राहम, इसहाक और याकूब परमेश्वर के काफी करीब थे। पर याकूब के जो 12 बच्चे थे, उन्होंने भी परमेश्वर का हाथ देखा यूसुफ के द्वारा। पर उसके बाद की जो पीढ़ी थी, वो पीढ़ी परमेश्वर से काफी दूर चली गई थी। उन्हें परमेश्वर कौन है क्या, क्योंकि 400 साल चले गए थे। वो कहाँ थे? बंदी गृह में थे। यूसुफ के टाइम पर खाने के लिए नहीं था, इसलिए वो कहाँ आए? मिस्र में आए, इजराइल से। तो याकूब और याकूब के 12 बच्चे कहाँ सेटल हो गए? मिस्र में। तो वहां पर बच्चे, याकूब के बच्चों ने तो देखा कि भाई यूसुफ को परमेश्वर कहाँ लेकर गया। पर जब यूसुफ सब मर गए, उनकी बाकी की जो पीढ़ी थी, वो पीढ़ी इतनी परमेश्वर के करीब नहीं थी। और वो लोग मिस्र में कम से कम, वो लोग 430 साल मिस्र में रहे। और जब वो मिस्र में रहने लगे तो राजा भी बदलते गए मिस्र के। जब मिस्र के राजा बदले तो उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होने लगी, जैसे अभी हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर ने जब मूसा को भेजा, तो मूसा को भेजने का कारण ये था कि जो इजरायली लोग हैं वो मानते थे कि भाई हमारा परमेश्वर है, हमारे पूर्वजों ने हमारे परमेश्वर की प्रार्थना की है, पर हमारा परमेश्वर अभी भी हमारी बातों को सुनता है या जिंदा है कि नहीं पता नहीं। क्योंकि 400 साल तक किसी के साथ कम्युनिकेशन अगर आपका हुआ ही नहीं है, हाँ, अगर आपने किसी फ्रेंड के साथ अगर 40 साल तक बात नहीं की, सपोज, आपको लगेगा वो जिंदा है, मरा हुआ है? अगर 70 साल का अभी वो होगा तो आपको क्या पता चलेगा अभी ये जिंदा है या मर गया है कि नहीं? तो उनको भी अपने परमेश्वर के बारे में कुछ ऐसा ही लगने लगा कि हमारे पूर्वजों ने परमेश्वर की आराधना की थी, पर अब हमको नहीं पता है यार कि परमेश्वर हमारा जिंदा है कि नहीं, या परमेश्वर हमारा सुनता है कि नहीं। पर फिर भी वो रो रहे थे कि परमेश्वर हमें बचा। ये न्याय इजरायली लोगों को ये दिखाना चाहता था कि परमेश्वर, कि मैं आज भी वही परमेश्वर हूँ जो मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का था, और मैं जिंदा हूँ। ओके, और मैं तुम्हारे रोने को सुनता हूँ, मैं देखता हूँ तुम्हारे दर्द को, मैं देखता हूँ, और मैं तुम्हें बाहर निकालने वाला हूँ। हालेलुया। जब भी देखो अब्राहम या यूसुफ, हमेशा एक बात ध्यान में रखो, जब आपको एक भविष्यवाणी मिलती है, उस भविष्यवाणी को पूरा होने के लिए जब टाइम लगता है, तो शैतान आके आपको बहुत कुछ गलत चीज़ें बोलता है कि ये नहीं होगा, आप वो चीज़ होते हुए कभी नहीं देखोगे। पर उस टाइम पे जब एक भविष्यवक्ता आपको बोलता है कि नहीं, वो भविष्यवाणी पूरी होगी, तो आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है, क्योंकि आपको लगता है कि नहीं, परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। पर इन लोगों के साथ कुछ भी बात नहीं हो रही थी परमेश्वर की। तो ये लोगों को पता था कि हमारा परमेश्वर है, पर वो हमारा जिंदा है, वो हमें सुन रहा है कि नहीं हमें पता नहीं है। तो इसीलिए परमेश्वर को अपने लोगों को, इजरायली लोगों को ये दिखाना था कि मैं अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर हूँ, और मैं कभी नहीं बदलता। मैं 430 साल के बाद जो मैंने भविष्यवाणी दी है, मैं उसे पूरा करने वाला हूँ। मैं बाहर निकालने वाला हूँ अब्राहम की चौथी पीढ़ी को। समझ में आ रहा है?
ये अब्राहम की चौथी पीढ़ी थी और परमेश्वर को अपनी भविष्यवाणी पूरी करनी थी, इसलिए उसने मूसा को भेजा बाहर निकालने के लिए, ताकि इजरायली लोग देख सके कि उनका परमेश्वर जिंदा है। और मिस्र देश के लोगों को क्या दिखाना था? मिस्र देश के लोग मानते थे कि मिस्र देश के लोग अपने अपने भगवानों को मानते थे, उनके कई सारे भगवान थे, वो अपने अपने भगवानों को मानते थे। तो परमेश्वर को जो सच्चा मार्ग, सत्य मार्ग और जीवन है, हाँ, फादर सन एंड द होली स्पिरिट, ओके, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, ये सच्चा परमेश्वर है और ये एक ही है। ओके, आज हम किसको मानते हैं? उद्धार होने के लिए हमें किसको मानना जरूरी है? यीशु को, है कि नहीं? क्योंकि पिता ने यीशु को भेजा, यीशु ने कोड़े खाए और यीशु ने हमारे पापों को अपने ऊपर लिया। और अभी अगर हमें ईश्वर जाना है तो हमारा विश्वास किसके ऊपर होना चाहिए? यीशु के ऊपर। पर पिता पुत्र पवित्र आत्मा अलग है क्या? नहीं, एक ही है। ठीक है, तो अगर मैं यीशु बोलती हूँ तो उसमें पिता पुत्र भी आ जाते हैं, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा भी आ जाते हैं। ठीक है, अब परमेश्वर को इस मिस्र देश के लोगों को यह दिखाना था कि तुम्हारे भगवान कुछ भी नहीं है, सत्य मार्ग और जीवन कौन है? समझा? अब पहला पॉइंट, न्याय। जब भी आप परमेश्वर की बात नहीं मानते हो, न्याय आएगा। जब आप परमेश्वर की बात नहीं मानते हो तब न्याय आएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर परमेश्वर ने फैरो राजा के ऊपर न्याय कैसे लाया। फैरो राजा और मिस्र देश पूरी तरह से नाइल के पानी के ऊपर निर्भर था। ओके, नाइल का पानी, देखो हर एक देश को चलाने के लिए, एक देश को चलाने के लिए उसके पानी जो नदियाँ जो है ना हर एक देश में, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर देश में पानी ही नहीं होगा तो क्या लोग जिंदा बचेंगे क्या? तो देश को चलाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? पानी। बारिश आएगी पर नदियां जो बहती है, परमेश्वर ने देखो दिमाग लगा के नदियों को भेजा है। कुछ नदियां दूसरे देश में से होकर गुजरती है, कुछ नदियां अपने देश से होकर गुजरती है। ठीक है, इसीलिए नदियों के ऊपर भी फाइट हो रही है। पता है आपको रिसेंट फाइट क्या चल रही है? इंडस, आई थिंक इंडस ट्रीटी, इंडिया पाकिस्तान में एक नदी बहती है। उस नदी का जो पानी है, उस टाइम पर पहले के प्राइम मिनिस्टर ने एक ट्रीटी बनाई थी पाकिस्तान के साथ और उन्होंने पानी साइन, ट्रीटी क्या थी, 80% पानी इसके पास जाएगा, आई थिंक पाकिस्तान के पास, और 20% हमारे लिए रहेगा। और आपको पता है पाकिस्तान की आबादी कितनी है? पाकिस्तान का पॉपुलेशन कितना है? 24 करोड़। और हमारा पॉपुलेशन कितना है पता है? 142 करोड़, मतलब 142 करोड़। समझ में आ रहा है? तो किसका पॉपुलेशन ज्यादा है? हमारा ज्यादा है ना, तो पानी हमको ज्यादा मिलना चाहिए ना। वो नदी हमारे यहाँ से बहती है पर पानी हम उनको ज्यादा देते हैं, हम कम लेते हैं। तो ये ट्रीटी अब क्या होने वाली है? चेंज होने वाली है यीशु के नाम से। समझ में आ रहा है? उनको उतना पानी की जरूरत नहीं है। वो 24 करोड़ का देश है, हम 3 या 4 पटी से ज्यादा उससे बड़े देश है। समझ में आ रहा है? अब एक चीज ध्यान में रखो, कोई भी देश की उन्नति के लिए पानी जरूरी है। अगर पानी ही नहीं है, मनुष्य पानी नहीं पिएगा तो मर जाएगा। देश क्या आगे बढ़ने वाला है? बेसिक चीज है पर लोगों को क्या चाहिए? पानी, खाना, कपड़े। अगर ये 3 चीजें मिलते तो एक आदमी रह सकता है। और पानी देश का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। पानी, अब परमेश्वर को पता था कि नाइल नदी के ऊपर सब लोग डिपेंड है। उस टाइम पे डैम नहीं होते थे,
हमारे यहाँ पे कैसे डैम होते हैं, लोनावला में डैम कैसे होता है, हाँ अभी याद आया सब। तो वो डैम वैम कुछ नहीं होते थे, सब नदी होती थी वहाँ पे, समझा क्या? वो नदी में नाके धान नाना धोना सब उधर ही होता था, और पीने के लिए पानी भी उधर से पीते थे वो लोग, समझा? अभी नदी खराब हो गई तो सब कुछ खराब हो गया है। और उसके अंदर अगर लोग नदी के अंदर अगर मछली भी निकालते थे, वो भी धंधा बंद हो गया, क्योंकि वो पानी खून में बदल गया। तो परमेश्वर ने न्याय नाइल नदी के ऊपर लाया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को इजरायली मिस्र देश के कुछ चीजों को तोड़ना था, कुछ सोच को तोड़नी थी। और वो सोच क्या थी मैं बताती हूँ। अभी अभी प्लीज ध्यान, सोने का नहीं है, पानी मुंह पे डाल के आओ, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। ये आपको ऐसे ही सीखने को नहीं मिलेगा, मैंने सर्च किया और मेरे को मिला है वो, ठीक है? देखो, नाइल जो नदी है, उस टाइम के जो लोग हैं, वो लोग परमेश्वर के बनाए हुए चीजों को भगवान मानते थे। मतलब परमेश्वर ने सूरज को बनाया है, आप लोग देखोगे परमेश्वर, कुछ लोग सूरज को जो हाथ जोड़ते हैं, देखा आपने? क्योंकि वो लोग को लगता है सूरज भगवान है। सूरज भगवान नहीं है। सूरज एक प्लैनेट है जो हमारे लिए दिया है ताकि हमें गर्मी मिल सके और हमें लाइट मिल सके, सुबह का लाइट मिलने के लिए। वो भगवान नहीं है, उसे बनाया है, परमेश्वर ने बनाया है, ठीक है? कुछ लोग, आपको पता है, कुछ लोग जो चीजें बनाई गई है, चीजें बनी हुई चीजों के वो हाथ जोड़ते हैं परमेश्वर उनको मानते हैं, भाई ये परमेश्वर है, ये परमेश्वर, पर वो चीजें नहीं है परमेश्वर। अब वहां पे एक, आपको पता है उस टाइम पे लोग अलग अलग मानते थे कि अलग अलग चीजों के ऊपर अलग अलग भगवान होते हैं। जैसे अगर हमें फसल उगानी है तो फसल अच्छी आने के लिए उसके ऊपर अलग भगवान है। वो लोग एरिया के भगवान को मानते थे, ये एरिया का ये भगवान, ये डिपार्टमेंट का ये भगवान, अगर ये डिपार्टमेंट में तुम्हें अच्छा चाहिए तो इस भगवान की पूजा करो। तो फसल अगर उगानी है तो वो मानते थे कि फसल उगाने के लिए उसके ऊपर एक भगवान है, वो भगवान की आराधना करोगे तो फसल अच्छी आएगी। ऐसे कितने भगवान होंगे अगर छोटे छोटे चीजों का। ये अगर मुझे कपड़े नहीं चाहिए तो वही कपड़े वाले भगवान को प्रार्थना, वो वाले परमेश्वर की आराधना की तो कपड़े नहीं मिलेंगे, वरना कपड़े नहीं। समझ में आ रहा है आपको? कुछ ये मैं एक्चुअल चीजें बोल रही हूँ जो वो लोग की सोच है, और कई लोग अभी भी मानते हैं। समझ में आ रहा है? तो फसल अच्छी आने के लिए उसके ऊपर एक अलग भगवान था, उस भगवान की आराधना करो, फसल अच्छी आएगी। कुछ लोग मानते थे कि बच्चा होने के लिए एक भगवान है, वो बच्चा, अगर कुछ लोगों को बच्चा नहीं होता है तो वो उसके ऊपर एक भगवान होता था, वो फर्टिलिटी का भगवान। फर्टिलिटी मतलब बच्चा होने के लिए जो ये होता है ना, उसका भगवान। तो उस भगवान की अगर आराधना करोगे तो बच्चा होगा। समझ में आ रहा है? तो मतलब तुम्हें उस डिपार्टमेंट के भगवान की आराधना करनी चाहिए, तब तुमको वो चीज मिलेगी। अगर अब नाइल नदी के ऊपर भी भगवान था, समझ में आ रहा है? उस टाइम पर नदी में पानी आने के लिए, आपको पता है कई बार नदियां सूख जाती है। नाइल नदी के ऊपर 3 भगवान थे, एक देवता था, एक देवी थी और एक उसका रखवाला था। ये तीनों भगवान, वो मानते थे कि ये तीनों भगवान हैं जो नाइल नदी के अंदर क्या करते हैं, नाइल नदी में पानी देते हैं, क्योंकि पानी नहीं रहेगा तो पिएंगे क्या। तो वो मानते थे कि नाइल नदी के ऊपर 3 भगवान हैं, हमें 3 भगवान की पूजा करनी चाहिए, तभी नाइल नदी में पानी आएगा। और वो भगवान के नाम क्या है मैं बताती हूँ। नाइल नदी के ऊपर एक देवता था, वो मानते थे, उसका नाम था अपिस, ठीक है, एपिस, इंग्लिश में एपिस, ओके। वो माना जाता था कि वो गॉड ऑफ नाइल है, नाइल के ऊपर देवता है। वहां पर आइसिस करके एक इंग्लिश में है, आइसिस करके, वो एक कौन थी, देवी थी। वो कौन थी देवी? वो उस नदी के ऊपर देवी थी।
उसका भी काम क्या था? वो नाइल नदी के ऊपर पानी देने का काम था। मतलब ये 3 भगवान थे। और एक जो था वो था नूम करके, नूम करके एक रखवाला, जो नाइल नदी का रखवाला है। ये 3 मतलब आपिस, आइसिस और नूम, ये 3 देवता जो है वो मानते थे कि इन 3 देवताओं के वजह से हमारी नाइल नदी जो है उसमें पानी आता है, वो हमारी नदी सुरक्षित रहती है, हमारी नदी सूखती नहीं है। और अगर हम नाइल नदी की आराधना करेंगे तो हमें पानी मिलेगा। अब उनको पता था कि नाइल नदी का सुरक्षा करने वाला परमेश्वर कौन है? नूम का काम क्या था? वो रखवाला करने वाला परमेश्वर था, नदी की रखवाली करने वाला परमेश्वर। परमेश्वर ने बोला अब मैं बताता हूं कि मैं सच्चा परमेश्वर हूं या तेरे परमेश्वर सच्चे परमेश्वर है। आपिस, आइसिस और नूम सच्चे परमेश्वर है या मैं परमेश्वर हूं? अगर तेरे परमेश्वर सच्चे हैं तो ये 3 देवता तेरे नदी को कुछ भी होने नहीं देंगे। और अगर इज़राइल का परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है तो उस नदी की बर्बादी जरूर होगी। परमेश्वर ने मूसा को कहा मार लाठी उस पानी पे। हारून ने मारी लाठी पानी पे और वो नदी खून में बदल गई। अब यहाँ पे इजरायली मिस्र देश के लोगों को सोचना चाहिए, हमारे देवता कहाँ गए? हमारे देवता कहाँ गए? हम तो उनकी आराधना करते हैं, हम उनको पूजते हैं। वो रखवाला करने वाला परमेश्वर किधर गया? जो खून में बदल, खून कैसा आया पानी में? मतलब तेरे अंदर पावर नहीं है, नूम में पावर नहीं है, आइसिस में पावर नहीं है, अपिस में पावर नहीं है। तुम्हारे भगवान जिनको तुम मानते हो उनकी पावर लिमिटेड है और वो भगवान भी नहीं है। भगवान एक ही है और वो है यीशु। और उसे भगवान भी नहीं कहेंगे, हम उसको परमेश्वर कहते हैं। हालेलुया। अब जब न्याय आया तब न्याय पूरे इजराइल मिस्र देश पे आया। सारे पानी खराब हो गया, उनका जल जीवन जो था पूरा बर्बाद हो चुका। देखो परमेश्वर कई बार आपकी जिस चीज के ऊपर आप डिपेंड हो ना उसको तबाह कर सकता है। समझ में आ रहा है? परमेश्वर आपको जजमेंट, जब अगर परमेश्वर को न्याय लाना है ना तो आप जिस चीज के ऊपर डिपेंड हो, कई बार आप लोग कुछ जॉब के ऊपर डिपेंड होते हो, जॉब की वजह से पैसा मिलता है और वो आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर बोलेगा अच्छा तेरे जॉब की वजह से पैसा आ रहा है, वहां पर तू डिंगे मार रहा है कि मैं तेरा जॉब ही निकाल के लूंगा। कुछ लोगों का बॉडी के ऊपर बहुत ये होता है, भाई मेरी बॉडी ऐसी है ना भाई, कौन मेरे को फाइट नहीं कर सकता। परमेश्वर बोलेगा मैं एक पैरालिसिस स्ट्रोक दूंगा, तेरी बॉडी और तू गया। कुछ लोगों की जबान इतनी तेज चलती है कि उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है परमेश्वर क्या बोलता है। वार्निंग के ऊपर वार्निंग आते हैं पर वो लोग समझते नहीं है। फिर परमेश्वर उनकी डेट निकालता है, डेथ की डेट, बस इस डेट पे तू जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर तुम लोग परमेश्वर के वार्निंग नहीं समझते हो और परमेश्वर के आज्ञा नहीं मानते हो तो परमेश्वर तुम्हारे ऊपर किसी भी प्रकार का न्याय लग सकता है। जिसके ऊपर तुम ज्यादा निर्भर हो वही तुमसे छीन के ले सकता है। अगर तुम्हें अपने जीवन का घमंड है ना, परमेश्वर तुम्हारा मृत्यु देकर तुम्हारा आत्मा को नरक में डालेगा। परमेश्वर बोलेगा कोई जरूरत नहीं है तेरी पृथ्वी पर, कोई जरूरत नहीं है। तेरा घमंड तेरे पास रख और तेरे घमंड का अब तेरा आत्मा में निकाल कर कहाँ डालूंगा? नरक में। बड़ी बड़ी बातें मत कर, मैं परमेश्वर हूं और मैं सब कुछ देखता हूं कौन क्या कर रहा है, मेरे बच्चों को कौन तंग कर रहा है, मेरे बच्चों के पीठ पीछे कौन बोल रहा है, मेरे बच्चों के पीठ पीछे कौन साजिश कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, मैं सब कुछ देख रहा हूं और मैं छोड़ूंगा नहीं। इसीलिए मैं वापस बोल रही हूं, परमेश्वर जब बोल रहा है, जब वार्निंग दे रहा है, सुनो। वार्निंग, परमेश्वर के वार्निंग के बाहर टाइम मत जाओ क्योंकि परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। समझ में आ रहा है? फैरो राजा को वार्निंग देने के बाद भी वो नहीं बदला। परमेश्वर ने न्याय लाया। क्या लाया? सारी मछलियां मर गई,
सारा जल खून में बदल गया। पानी पीने के लिए पानी नहीं था पीने के लिए। पता है वो क्या कर रहे थे? नाइल नदी के आजू बाजू में खड्डा खोद के नीचे का पानी पी रहे थे। इतनी आप भी कैसे बॉटल लेके पानी पी रहे हो? हाँ, प्यास लगी, उनको भी ऐसे ही प्यास लगी थी। सुन के आपको प्यास लग रही है, उनको सुन के, उनको देख के क्या आपको उस टाइम पे बिस्लरी भी नहीं था भाई, है कि नहीं? वो बिस्लरी का बिस्लरी पूरा जाता, वरना पता है आपको? ये एक मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, समझ में आ रहा है? अपने थैंक गॉड कि उस टाइम पे हमारे बिस्लरी बड़े बड़े कंपनीज नहीं थे, है कि नहीं? हम बहुत खुश है कि हमारे बिस्लरी कंपनी है कि नहीं? क्योंकि हमको जब प्यास लगती है तो हमें पानी बाहर मिलता है, हाँ, है कि नहीं? हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, है कि नहीं? कुछ चीज़ों के लिए सच में परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि ऐसे ऐसे कंपनी पानी। कई बार मेरे को इतनी प्यास लगती है भाई, कोई भी बॉटल होने दो यार, बिस्लरी नहीं तो कोई भी, पर पानी दो। रेल का पानी होगा तो भी चलेगा, बट होता है कि नहीं? कई बार इतनी प्यास लगती है कि भाई रेल का पानी मिलता है, पता है ना आपको? रेल कभी पानी आप ट्रैवल किए हो तो मिला। आप बोलते भाई दे दो 10 रुपये तो 10, 15 तो 15, 20 तो 20 पानी दे दो, प्यास लगी है। आपने कभी ट्रैवल किया होगा तो समझ में आया होगा, और वो भी एकदम नॉर्मल क्लास में, जहाँ पर वो पानी वाले घूमते हैं और अपना अगर पानी खत्म हुआ होगा तो पानी वाली की पानी कब आएगा इसके पीछे हम लगे रहते हैं। ये पानी वाला आ जाए यार, प्लीज़ पानी पीना है। समझ में आ रहा है? तो इन चीज़ों को हल्के से मत लो। आज तुम्हारे पास है इसलिए तुमको लगता नहीं है, पर उनके लाइफ में, उनके शू में जाके देखो, उनके लाइक वो लोग क्या सोच रहे होंगे, वो सोचो। उनके कैरेक्टर में जाके देखो, तब तो तुम्हें रियलाइज होगा कि वो लोग किस में से जा रहे थे। और एक आदमी के वजह से पूरा का पूरा तुम्हें पता है, एक आदमी के वजह से, एक आदमी गलत निर्णय ले रहा है, देश का नुकसान होता है। इसीलिए मैं बोलती हूँ, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जो भी देश के हैं, उनको अपने देश के लिए सही निर्णय लेने। आपको पता है कल की न्यूज़ क्या है? रशिया में 3 ड्रोन उड़ाए गए, 3 या 2 ड्रोन। वो 2 ड्रोन ने बड़े बड़े बिल्डिंग के ऊपर अटैक किया, वो बिल्डिंग के ऊपर आग लग गई, और नीचे आई कि नहीं मुझे पता नहीं, पर अटैक हुए। जैसे 9/11 के अटैक थे, प्लेन गया और अटैक किया, अब ड्रोन जाके ठोकर मार रहे हैं बिल्डिंग को। ये तुमने शुरू किया है, अब तुमको भुगतना पड़ेगा, है कि नहीं? कल यूक्रेन के ऊपर अटैक हुआ, रशिया के ऊपर अटैक हो रहा है। क्या हो रहा है? दोनों प्राइम मिनिस्टर इतने बेवकूफ़ है कि अपने अब पता है आपको, उनके ईगो इतने बड़े हैं ना, आपको पता है उनके ईगो इतने बड़ा है, उनका ईगो, कि पुतिन को और जेलेंस्की को आमने सामने बैठकर बातें करने को भी नहीं हो रहा है, क्योंकि बात नहीं मानते एक दूसरे। प्राइम मिनिस्टर को मेरे देश के लोग मर रहे हैं तो हमारा ईगो कम होना चाहिए कि नहीं? बाबा मेरे देश नहीं मरने चाहिए लोग, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये अपने इसमें बहुत अच्छे हैं, मेरे लोग मर रहे तो भी चलेगा। मैं लिख के दे रही हूँ तुम लोग को, ये पुतिन का और जेलेंस्की का लास्ट ईयर होगा। इसके बाद पुतिन नहीं आएगा, ना जेलेंस्की रहेगा प्राइम मिनिस्टर। परमेश्वर उनके ऊपर न्याय लाएगा, वो अलग। तुम प्राइम मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी क्या है? अपने देश को बचाने की, अपने देश के लोगों की सुरक्षा ना सबसे प्राइम पॉइंट है प्राइम मिनिस्टर का, कि भाई हमारे देश के लोगों को सुरक्षता मिलनी चाहिए और खाने पीने की चीज़ें एकदम कम है इसमें मिलनी चाहिए, कि हर कोई बंदा जिंदा रहे। ये काम किसका है? प्राइम मिनिस्टर का। पर ये लोग अपने ही लोगों की जान ले रहे हैं और मजा मार रहे हैं। समझ में आ रहा है? फैरो राजा इतना बेवकूफ था, परमेश्वर ने उसका हृदय कठोर किया, पर वो पहले से बेवकूफ था कि उसने केयर नहीं किया। अरे पानी, एक आदमी नाइल नदी, इतनी बड़ी नदी पूरा खून में बदल गया है, आदमी सोचेगा पागल हो जाएगा ना, उसके मन में कुछ नहीं आया, क्योंकि परमेश्वर ने उसका हृदय कठोर किया, वो घर पे चला गया। समझ में आ रहा है? यहाँ पे मुझे क्या बोलना है, देखो यहाँ पे परमेश्वर को ये दिखाना था कि मैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ओके, सब एक है, पहले भी थे वो शुरुआत में से, और वो एक है और वही सच्चे परमेश्वर है, ओके। और
मिस्र देश में जो भगवान है वो सच्चे परमेश्वर नहीं है, वो भगवान नहीं है, वो सिर्फ नाम के लिए है। समझ में आ रहा है? अगर वो सच्चे भगवान होते तो नाइल नदी को खून में बदलने नहीं देते वो। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अगर तुम बोलते हो ना तुम्हारा भगवान है, ये है तुम्हारा भगवान, तो भगवान ने तुम्हारी रक्षा करनी चाहिए, तुम्हारे नाइल नदी की रक्षा करनी चाहिए। अगर वो रक्षा नहीं कर पा रहा, इसका मतलब तुम्हारे ऊपर कोई है जिसके पास बहुत बड़ी पावर है कि नहीं? तो क्या है? तो यहां से हमें क्या सीखने को मिलता है कि नाइल नदी के ऊपर जो भगवान थे वो भगवान थे ही नहीं। सच में परमेश्वर कौन है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। और अब किसको मान के हम स्वर्ग जाने वाले हैं? यीशु को। क्यों? क्योंकि पिता ने यीशु को भेजा पृथ्वी पर ताकि वो हमारे पाप ले सके। वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। और जो भी यीशु के नाम पर विश्वास करेगा वो नरक नहीं जाएगा, वो जाएगा स्वर्ग। और जब यीशु चले गए तब यीशु ने क्या बोला? मैं तुम्हें अनाथ नहीं दूंगा, मैं तुम्हें अनाथ रहने नहीं दूंगा, पवित्र आत्मा आएगा। और आज जो भी व्यक्ति यीशु पर विश्वास करता है उसके अंदर क्या कौन आता है? पवित्र आत्मा आके रहता है। समझ में आ रहा है? तो आज हमने क्या सीखा कि जब तुम परमेश्वर के विरुद्ध काम करोगे, परमेश्वर की बात नहीं मानोगे, परमेश्वर के विरुद्ध काम करोगे, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध जाओगे तो न्याय जरूर आएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यहीं पे वचन समाप्त होता है। तो यहाँ से हमें सीखना क्या है कि हमें परमेश्वर के अधीन रहना है। जो परमेश्वर हमें बोल रहा है वो हमें, जो परमेश्वर हमें बोल रहा है वो हमें करना है। परमेश्वर के विरुद्ध जाके हमें कुछ भी नहीं करना है। जब हम परमेश्वर के विरुद्ध जाके करते हैं, परमेश्वर को हम परमिशन देते हैं कि हम परमेश्वर को परमिशन देते हैं हम कि वो हमारे ऊपर न्याय लाए। और तब तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर, और देखो परमेश्वर ना कभी भी डायरेक्ट न्याय नहीं लाएगा। परमेश्वर मैं एक बात बोलूँ, परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है ना, वो नहीं चाहता है कि कोई भी नरक जाए। इसीलिए तो उसने अपनी जान की कुर्बानी दी। अगर उसे सबको भेजना होता तो क्यों कुर्बानी देता? परमेश्वर नहीं चाहता है कोई नरक जाए। पर प्रॉब्लम ये है ना कि वो पहले वार्निंग देगा, पहले वार्निंग देगा वो लोगों को कि मत करो, मत करो, मत करो, मेरे विरुद्ध मत जाओ। पर लोग सुन के उसको जब अनसुना करते हैं ना, तो आप खुद के ऊपर न्याय लाते हो। और फिर परमेश्वर जो न्याय लाएगा वो आपको मानना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ से हमें सीखना क्या है? परमेश्वर के विरुद्ध नहीं जाना है। अगर परमेश्वर के विरुद्ध जाओगे तो न्याय आएगा। ठीक है? अगर कभी आप गलती भी करते हो तो परमेश्वर से माफी मांगो, वापस आ जाओ। ओके? अगर आपने कभी गलती कर दी, आप यीशु में आए हो, आपने गलती की, परमेश्वर से माफी मांगो और रिपेंटेंस करो, मन को बदलो, वो चीज़ वापस नहीं करनी है। ठीक है? परमेश्वर तुरंत आपके ऊपर एकदम बड़ा ये नहीं लाएगा। पर अगर आप पश्चाताप ही नहीं करने वाले हो, परमेश्वर आपको सुधरने के लिए न्याय लाएगा। और जो उसके राज्य के नहीं है उनके बारे में तो बात ही मत करो। परमेश्वर ने ये नहीं देखा कि इस मिस्र देश के लोगों को पानी है कि नहीं, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा। फैरो राजा मेरी बात नहीं मान रहा है, मेरे लोगों को नहीं छोड़ रहा है, मैं तुम्हारे लोगों की बर्बादी करूंगा। मिस्र के लोगों को पानी था। समझ में आ रहा है? एक व्यक्ति अगर गलत निर्णय, अपना देश के लिए गलत निर्णय लेता है तो पूरे देश को भुगतना पड़ता है। समझ में आ रहा है? इसीलिए प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर हर एक देश के महत्वपूर्ण है। वो जब उस सत्ता पे बैठते हैं तो उन्हें देखना चाहिए कि मेरे देश की भलाई किसमें है। पॉलिटिक्स मत खेलो। आजकल क्या हो गया है पता है? प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर पॉलिटिक्स खेलने लगे। उनको चाहिए कि भाई हमारा देश इसमें आगे बढ़े, उसमें आगे बढ़े, इसमें नंबर 1 हो, उसमें नंबर। आपको अगर नंबर 1 बनना है ना, लोगों की चिंता करना पहले शुरू करो। आपके देश को परमेश्वर ऐसे आगे बढ़ाएगा। तुम जब पॉलिटिक्स खेलते हो ना, तुम्हारा देश नीचे जाएगा। इतना ध्यान में रखो। जब तुम अपने लोगों का ख्याल रखते हो, जब तुम अपने लोगों की भलाई सोचते हो, जब तुम अपने लोगों के लिए कुछ चीज़ें ऐसे करते हो कि नहीं हमारे लोग देश में
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गरीब है, उनके लिए हम कुछ सहूलत देते हैं, दो, उनको कुछ सहूलत दो। इससे क्या होगा, जब वो सहूलत उनको मिल जाएगी, जब वो प्रिविलेजेस उनको मिल जाएंगे। देखो आपका गैस का रेट 1000 रुपये, 1000 रुपये से 800 रुपये अभी किया है। परमेश्वर को लोग, हमारे प्राइम मिनिस्टर को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं ना लोग, है कि नहीं। 200 रुपये भी एक जन के घर में, देखो मैं उस इसमें से गुजरी हूँ इसलिए मुझे पता है। अगर मैं बड़े घर में जन्म लेती तो मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि 200 रुपये कम होने से क्या होने वाला है, हमारे पास तो बहुत है। पर मैं जानती हूँ कि ताकि मैं लोगों से कनेक्ट कर पाऊँ, इसीलिए मुझे मिडिल क्लास में रखा है, क्योंकि मुझे पता है मैं कहाँ जाने वाली हूँ। मेरे पास खुद का मेरा प्लेन होने वाला है, मुझे पता है मैं क्या होने वाली हूँ। पर मैं अगर मिडिल क्लास जन्म नहीं लेती तो मुझे गरीब लोगों के दुख नहीं समझ में आते, मैं उनसे कनेक्ट नहीं कर पाती, राइट। तो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जो है, उनको भी ये सीखना है कि भाई अपने देश की भलाई देखो, इसको नीचे गिराना है, उसको ऊपर उठाना है, इसको नीचे गिराना है, ये मत करो। और ऐसा रहो कि यार ट्रस्ट वर्दी पार्टनर रहो। अगर एक देश के साथ अगर आप फ्रेंडशिप भी करते हो ना, तो ईमानदार रहो इसमें, चाहे कुछ भी होने दो। फिर जियो पॉलिटिक्स में होता है ना, आज मेरा ये फ्रेंड है, कल मेरा वो फ्रेंड नहीं, आज मेरा वो फ्रेंड। सी मैं एक बात बोलती हूँ, आपके ऊपर हर कोई प्राइम मिनिस्टर भरोसा करेगा अगर आप रिलायबल पार्टनर हो तो। समझ में आ रहा है। अगर आप कोई दोस्ती आप निभाने वाले हो ना, भले ही दूसरे नहीं निभाते, परमेश्वर देख रहा है, आप अगर निभाने वाले व्यक्ति हो ना दोस्ती को, तो परमेश्वर आपके सारे लोगों को, सारे प्राइम मिनिस्टर को आपका दोस्त बनाएगा, क्योंकि वो देखेगा भाई हमारे पीठ के पीछे छुरा नहीं खोपता है। समझा। जब तुम तुम्हारे मतलब के लिए उनके साथ दोस्ती करोगे ना, ये पॉलिटिक्स परमेश्वर को, आजकल ये पॉलिटिक्स हो रहा है, परमेश्वर नहीं चाहता है पॉलिटिक्स। परमेश्वर चाहता है भाई अपने अपने देश को आगे बढ़ाओ, एक दूसरे को मारने के बदले अपने देश के लोगों को उन्नति दो। और इसीलिए कुछ लोग टेररिज्म को महत्व देते हैं, टेररिज्म को आगे करते हैं, इसीलिए उनके देश पिछड़े हुए हैं। आज उनको लोन लेके खाना खाने की नौबत आ गई है। और अब वर्ल्ड बैंक के लोग भी ना कर रहे हैं लोन देने से। आपको पता है कौन सी कंट्री है वो? बाजू वाला देश हमारा, जो इनको वर्ल्ड बैंक भी लोन देने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर बोल रहा है कि नहीं, मैं नहीं दे सकता लोन, क्योंकि तुमने गलत किया है। ये क्या है? श्राप है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, आज हल्के से चीज़ों को मत लो, अपने देश के लिए प्रार्थना करो। समझ में आ रहा है? अपने बाजू वाला देश ना, बांग्लादेश, कौन से प्रॉब्लम से गुजर रहा है आपको पता नहीं। सारे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो थे उनके यहाँ पे तख्ता पलट हो गया। तख्ता पलट होने के बाद शेख हसीना करके प्राइम मिनिस्टर थी, वो हमारे यहाँ पे आई और तख्ता पलट हो गया। तख्ता पलट हो गया तो उसके टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, जो नया प्राइम मिनिस्टर आया वो इंडिया को ज़्यादा ही आंखें दिखाने लगा है। सारे इंडिया के लोगों ने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इंडिया में लाई है, स्विच की है। अब उनके खाने पीने के हाल हो रहे हैं। हमको जब बंगाल में कोई ये था, त्योहार था, तो हिल्सा मछली मिलती है, हिल्सा मछली देने से उन्होंने इनकार कर दिया, हमको नहीं देना है। इंडिया ने बोला ठीक है मत दो। 2 महीने के बाद, एक थोड़े दिन के बाद अक्कड़ सामने आ गई। आज अब भीख मांग रहे हैं, हमको चावल चाहिए। चावल नहीं है, बेसिक चीज उनके यहाँ पे नहीं है चावल। अभी अगर चावल हमने देने से मना कर दिया ना, तो वहां पे क्या होगा पता है? वहां पे वापस तख्ता पलट होने वाली है, क्योंकि लोगों को अगर खाने पीने की चीजें नहीं मिलेगी तो लोग तख्ता पलट करेंगे। मोहम्मद यूनिस आने के बाद उनकी लाइफ बर्बाद हो चुकी है बांग्लादेश की। कौन आना चाहिए वापस से? मैं प्रार्थना करती हूँ सबके सामने कि 2025 में शेख हसीना बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर वापस से बननी चाहिए। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। और जो लोग उसके अपोजिशन में हैं, सब लोगों को ठिकाने लगाओ। अब मुझे वापस शेख हसीना ही चाहिए एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, और वो होगा 2025 में यीशु के नाम से। आपको पता नहीं है एक प्राइम मिनिस्टर जब अच्छे देश को चलाता है ना, कितना इंपॉर्टेंट है। अभी अगर हम यूक्रेन या रशिया में अगर होते ना, हमको पता नहीं आज सोते वक्त कौन सा मिसाइल आके गिराएगा। बाबा हमारे देश में ऐसा तो नहीं हो रहा है।
आपको पता है श्रीलंका बैंकरप्सी के यहाँ पे गए, पूरा देश बैंकरप्ट हो गया था उनका। चाइना ने लोन देकर सारा कुछ हड़प कर लिया था उनका। श्रीलंका की बैंड बज गई, बांग्लादेश की बैंड बज गई, पाकिस्तान की बैंड बज गई, नेपाल और भूटान इतना कुछ खास नहीं है, वो लोग अपना अपना कर रहे हैं, बट इतना कुछ ये नहीं है वो लोग। हमारी डेमोक्रेसी सबसे ज़्यादा बड़ी है। हमारे आजू बाजू के देशों में देखो क्या हो रहा है। हमें धन्यवाद, रशिया यूक्रेन देखा, अगर आप रशिया यूक्रेन में होते पता नहीं कौन सा मिसाइल कब आके गिरेगा भाई, हमारे घर में कौन सा मिसाइल गिरेगा। मैं रिसेंटली एक मूवी देख रही थी और वो मूवी ये था स्विमर्स करके, और मुझे ऐसे ही लगा वो मूवी देखना है। मैं बताऊँ क्या आपको ये चीज़, बोर हो रहा है? हाँ, कसली प्रार्थना नाही, मला ह्याच्यामध्येच सांगायचं आहे। मैंने स्विमर करके एक मूवी देखा, पता नहीं, मैंने सीरिया, वहाँ पे लिखा था कि सीरिया के रेफ्यूजीज, मुझे समझ में नहीं आ रहा पहले मूवी क्या था वो, तो बाद में पता चला कि सीरिया में इतने सारे अटैक्स हो रहे थे। वो लड़की सीरिया में थी, ये रियल स्टोरी, सीरिया में थी और सीरिया के ऊपर इतने अटैक हो रहे थे, इतने अटैक हो रहे थे, कौन सा मिसाइल कब कौन से देश पे कभी किधर गिरेगा पता नहीं, और इसीलिए वो लोग वहाँ से अपने कंट्री से भाग के दूसरे देश में जाते हैं। और जर्मनी जैसे देश ने उन्हें पनाह दी और वहाँ से उसने स्विमिंग, वो स्विमिंग चैम्पियन थी, उसने अपने देश को रिप्रेजेंट किया सीरिया के। पर जब वो मूवी मैंने देखा तो मुझे पता चला कि भाई आज हम पता है सिक्योरिटी से सो पाते हैं रात को कि भाई हमारे देश में कोई मिसाइल नहीं गिरेगा। पता है वो जब निकले ना, वो जो 2 लड़कियाँ, वो लड़की है, 2 लड़कियों ने अपने मम्मी पापा को बोला भाई हम इधर नहीं रह सकते, हमको ना जाना है, क्योंकि उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड मर गई बॉम्ब स्फोट में। बॉम्ब स्फोट हुआ, उनके यहाँ पे मिसाइल आया और उसकी फ्रेंड मर गई। तो उन्होंने बोला उसके मम्मी पापा को कि हम निकल रहे हैं, हमको वीज़ा मिलने के बाद हम आपको भी बुला के लेंगे। तो वो निकलते हैं। तो बाद में एक बार ऐसा होता है कि वो फ़ोन पे अपने मम्मी से बात कर रही है और उसकी मम्मी बोलती कि घर के बहुत करीब मिसाइल गिरी है। मतलब अगर मिसाइल, घर मेरा ये है, बाजू के घर में मिसाइल गिरी है, मतलब सोचो कितना करीब है। आज नहीं तो कल वो लोग भी मर सकते हैं, ऐसी हालत है। आज आपकी ऐसी हालत हो रही है, आप चैन की नींद सो रहे हो। समझ में आ रहा है? तो परमेश्वर को धन्यवाद दो कि परमेश्वर हमें इंडिया को सेफ रख रहा है। परमेश्वर यीशु, मैं मांगती हूँ इंडिया को ब्लेस कर, आशीर्वादित कर, इंडिया को प्रोटेक्ट कर, और इंडिया के ऊपर तेरी नज़र को रहने दे प्रभु। और इंडिया कोई भी वॉर में ना जाए और इंडिया के साथ कोई वॉर ना करे। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमेन, 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 हालेलुया। आपको नहीं पता है दूसरे कंट्री में रात को नींद नहीं आती है उनको, कौन सा मिसाइल कब गिरेगा। आज आप आराम से सोते हो क्योंकि आपके यहाँ पे इमरजेंसी लगती है ना, ब्लैकआउट हो जाता है पूरा उनकी कंट्री में, पता है कोई भी चीज़ नहीं चलेगी। आप ऐसे देश में रह पाओगे? और आज बहुत सालों के बाद सीरिया एंजॉय कर रहा है, क्योंकि अल असद बशर जो पहले उनके यहाँ पे एक नेता था, उसने बहुत कुछ गंदे काम किए थे, वो 60 साल के बाद उसकी तख्ता पलट हुई है। हम प्रार्थना करते हैं सीरिया के लिए कि सीरिया में भी डेमोक्रेसी आए और डेमोक्रेसी से एक प्राइम मिनिस्टर चुना जाए। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, और सीरिया में भी शांति आए। हालेलुया। आप देखोगे सारे प्राइम मिनिस्टर्स हमारे देश में आएंगे और मैं उनसे मिलूंगी। आज मैं बोल रही हूँ, एक वक्त आएगा जब आप उस चीज़ों को होते हुए मुझे हर एक देश के प्राइम मिनिस्टर से मिलते हुए देखोगे। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रही हूँ ये। अगर मेरे पास हिम्मत नहीं होती तो मैं ऑन रिकॉर्ड नहीं बोलती। मैं हर देश के प्राइम मिनिस्टर से मिलूंगी यीशु के नाम से। क्यों? क्योंकि मेरी बढ़ोतरी करने के लिए नहीं, पर उनको गाइड करने के लिए, ताकि देश देश में आज जो हो रहा है वैसे ना हो। नॉर्मल लोग मरते हैं, मुझे नहीं अच्छा लगता है। समझ में आ रहा है? चलो हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर यीशु, आज के वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज हमने सीखा है कि हमें वचन के अनुसार जीना है, वचन के विरुद्ध नहीं जाना है। अगर हम वचन के विरुद्ध जाएंगे तो श्राप आएगा हमारे ऊपर, अन्याय आएगा। तो परमेश्वर हमें वचन के अनुसार चलने के लिए मदद कर। और अगर जब हम यीशु में आने के बाद अगर कभी गलती भी करते हैं तो हमें पश्चाताप का हृदय दे कि हम क्षमा मांगे और वो चीज़ वापस ना करें प्रभु। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। और परमेश्वर मुझे भी अभिषेक से भर, ताकि मैं लोगों को छुटकारा दे सकूं प्रभु। यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर।